बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको लो टनल में टमाटर, अगेता टमाटर कैसे काश्त किया जाता है, इस बारे में बिजाई से लेकर और बर्दाश्त तक, यानी जब टमाटर पक जाता है उसके अंदर आपने ज़मीन जो है वो कैसे तैयार करनी है, फिर आपने टनल जो है उसको किस तरीके के साथ तैयार करना है, और इसी तरीके के साथ उसमें खाद कितनी डालनी है, उसमें स्प्रे कौन कौन सी बीमारियां आएंगी जो स्प्रे करना पड़ेगा आपको, ये तमाम की तमाम चीजें मैं आपको इन चंद मिनटों के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले जो मरला आता है वो आता है जमीन की तैयारी का। अब जमीन की तैयारी के अंदर आपने अच्छे तरीके के साथ हल चलाने हैं। हल चलाने के बाद आप कोशिश करें कि उसको हमवार कर लें और जमीन के अंदर जो रूटावेटर चला लें, अगर हो सके तो पहले इसके अंदर डिस्क लगा लें, और फिर आप 4 से 5 जो ट्रालियां हैं वो इसके अंदर गली सड़ी रूढ़ी जो है वो डाल दें। इसके बाद आपने क्या करना है, जमीन की तैयारी के टाइम आपने आखिरी हल चलाने से पहले आप कोशिश करें कि 1 बोरी डीएपी या 2 बोरी नाइट्रोफास जो है वो जमीन के अंदर मिला के फिर आप खेलियां निकालें। तो आपने लो टनल के अंदर आपकी जो खेलियां आएंगी वो 5 फुट का पटड़ा होगा और आपकी 2.5 फुट की जो है वो खेल होगी। इस तरह आपकी तकरीबन 1 एकड़ के अंदर जो खेलियां बनेंगी वो आपकी 30 खेलियां बनेंगी। अब इसके अंदर आपने जो लो टनल बनाना है, लो टनल के लिए एक जो सरिया है वो 10 फुट का सरिया होता है। एक सरिये से दूसरे सरिये का जो फासला होता है वो तकरीबन 12 फुट होता है। 14 फुट भी अगर सरिये अच्छे हो, 10 फुट का सरिया होता है, उसको आप मोड़ लेते हैं तो वो भी काम दे जाता है। तो इस तरह एक लाइन के ऊपर आप उसे तकसीम कर लें तो ये तकरीबन आपके जो सरिये लगते हैं वो 350 से 400 सरिया आपके पास होना चाहिए। तो 10 फुट का या 2 सूत्र का सरिया होता है। अगर वो आपके पास मैसर नहीं है तो फिर आप बांस की छड़ियां ले लें। बांस की छड़ियां आप 500 ले लें, क्योंकि उसके अंदर कोई टूटी भी निकलती हैं, कोई उसके अंदर से कमजोर होती है, वो 2 छड़ियां इकट्ठी लगा सकते हैं। तो आप इसको जमीन तैयार करके और फिर सबसे पहले आप इसकी मल्चिंग कर लें। मल्चिंग जो है वो काले रंग का जो होता है, ब्लैक रंग का जो शापर होता है, वो आप इसके ऊपर बिछा के और आप जो है इसके अंदर सुराख कर लें बर्नर के साथ। वो तकरीबन 30 किलो के करीब जो है आपका वो पेपर जो है, काला पेपर वो लगेगा। अब आपने खेलियां तैयार कर ली, ऊपर जनाब आपने जो है वो भी लगा लिया। अब आपका मरला आता है पनीरी लगाने का। अब आपने पानी देना है। पहले पानी देने के बाद कोशिश करें कि जो आपकी पनीरी है, यानी टमाटर की जो पनीरी है, वो थोड़ी सी ऊपर लगे, ये नीचे ना लगे। ये देखें, ये मिसाल के तौर पे आपकी ये खेल है ना, ये आपकी खेल है, ये आपका पटड़ा है, ये देखें। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप बिल्कुल नुक्कड़ के ऊपर सुराख करें, बल्कि इससे ऊपर कर लें तो बेहतर है, क्योंकि फिर जो पौधा है वो नीचे नहीं गिरता, नहीं तो बार बार वो गिरता रहता है और बार बार फिर उसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आप इस तरीके के साथ इसको मुंतकिल। अब आपके ज़हन के अंदर सवाल आया होगा कि हमने सुराख कितनी दूर दूर करना है। आपका जो सुराख है या आपकी जो एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला है, वो अगेते टमाटर का आपने 1.5 से 2 फुट रखना है। यानी 1.5 से 2 फुट पौधे से पौधे का आपका फासला होना चाहिए और आपने ये दोनों तरफ लगाना है। अब आपका टमाटर जो है वो लग गया, यानी पहले पानी आ गया, अब आपका टमाटर लग गया। अब टमाटर लगने के बाद आपने वो जड़ी बूटियों को जो है उससे बचाव के लिए आपने वो नीचे जो है मल्चिंग भी कर दी। अब आपने इसके ऊपर एक स्प्रे कर देना है क्लोरोपेरीफास का, यानी 100 फीट टैंकी लगा के एक स्प्रे कर देना है, ताकि उसके अंदर कोई सुंडी या कोई टोका हो तो वो ना आए। नंबर 1। नंबर 2, आपने पनीरी लगाने से पहले आपने कैब्रियोटॉप और अमीडा, उसका आपने एक स्प्रे जो है वो पनीरी के ऊपर कर देना है। उसका फायदा ये होगा कि वहां पे आपकी आधी टैंकी भी नहीं लगेगी 4-5 एकड़ की पनीरी में, और वहां पे आपको 4-5 एकड़ में स्प्रे करना पड़ेगा। तो इस तरह आपका पहले ही स्प्रे हो जाएगा। अब आपका ये टमाटर लग गया। लगने के बाद जो है आपने उसके ऊपर कोशिश करनी है कि उसी दिन उसके ऊपर पेपर आ जाए। जो ही टिश्यू से आप जो डिश निकालेंगे या जो पनीरी निकालेंगे, कोशिश करें कि थोड़ी पनीरी निकालें और उसको बंद कर लें, ताकि सफेद मक्खी ना आए। अगर खुदा ना करे सफेद मक्खी कहीं आ गई तो फिर उसके ऊपर वायरस आने का खतरा होता है। अब ये किसान भाइयों, इसकी जहां तक बिजाई का वक्त का ताल्लुक है, तो ये आपने 15 नवंबर यानी 20 नवंबर से और 30 दिसंबर तक आप इस दौरान के अंदर जब भी चाहें इसको जो है वो मुंतकिल पनीरी को कर सकते हैं। तो अब आपकी पनीरी लग गई। अब आपका जनाब जो है ऊपर उसके शापर भी आ गया। तो पहला पानी आप लगाने के बाद दूसरा पानी इसको बड़ी देर से लगता है, क्योंकि ये उसी के अंदर जब आपने ऊपर पेपर डाल दिया तो नमी अंदर ही रहती है। तो इसलिए इसके ऊपर अमूमन जो होता है वो दूसरा जो होता है वो उसी के अंदर जड़ जाती है और पनीरी चल पड़ती है। आपने खाद भी पहले इसके अंदर
डाल दी थी। अब इसका जो अगला मरहला आता है वो आता है कि आप पेपर के अंदर देखें कि कोई जड़ी बूटी जो है वो दरमियान के अंदर जो जगह होती है वो तो नहीं आ गई। अगर वो आ गई हो तो अंदर बैठ के उसके अंदर स्प्रे कर दे। अब इसके बाद जो है आपके आ जाता है मरहला कि इसमें बीमारी कौन कौन सी आती है। तो इसको जब आप पेपर को दूसरे महीने में उठाएंगे जाके तो अमूमन ज्यादा बीमारी उसी वक्त आती है। टनल के नीचे अगर कोई आपको महसूस हो कि मौसम ज्यादा खराब हो गया है, एक बात का आपने मेरे किसान भाइयों बड़ा ख्याल करना है कि आपने इसको पानी ज्यादा नहीं लगाना। जब भी आपका टमाटर मरता है पानी की वजह से मरता है। पानी आपने जब लगाना है, दूसरा लगाना है, तीसरा, आपने बिल्कुल पतला पानी लगाना है। और आगे आपने अगर उसको खाद देनी है तो एक नाइट्रोफास जो है या आधी नाइट्रोफास जो है वो उसके अंदर मिला के आप जो है वो दे दें। अगर आपके कोई रूढ़ी पड़ी हुई है पहले नहीं डाली तो आप उसके अंदर रूढ़ी जो है वो भी नक्के के अंदर जो है वो कसी के साथ थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब आपने इसको उठा दिया और अपना पेपर को उठा दिया, दूसरे महीने जाके आप कोरा देख लेंगे कब उठेगा। इसके बाद इसके ऊपर बीमारियां आनी शुरू होती हैं। इसके ऊपर जो ज्यादा अटैक होता है वो फंगस का अटैक होता है मुख्तलिफ का। तो आप इसके ऊपर देख के कैब्यू टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसको फोस्टाइल एल्यूमिनियम कर सकते हैं। इलिट वाला जहर जो है एक इसके अंदर रिवर्स है वो बहुत अच्छा है, इन्फेंटिव है बायर की, वो बहुत अच्छी स्प्रे है। और सुंडी का आपने ख्याल करना है कि इसको सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो सुंडी पहुंचाती है। अगर सुंडी आ गई और सुंडी टमाटर के अंदर दाखिल हो गई तो फिर वो मोर्चे में दाखिल हो गई, फिर उसके ऊपर जितनी मर्जी बमबारी कर ले फिर वो दुश्मन नहीं मरेगा। इसलिए इसके जितने स्प्रे सुंडी के करने हैं वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम पे करने हैं। तो आपने इसके लिए जो सबसे अच्छा जहर है सुंडी, इसके लिए एक कोराजन है। आपने 6 दिन के वक्फे से कोराजन करना है। एक कोराजन का कर दिया, एक जो है वो बेल्ट है आपने बेल्ट का कर दिया, एक जो स्प्रे आपने रेडिएंट का कर दिया। तो इस तरह आपने बदल बदल के जो है, क्योंकि अब वो एमेमेक्टर ल्यूफोरान वो काम नहीं दे रहा, तो ये बदल बदल के आपने स्प्रे करने हैं। इसको ली मैनर भी आता है। ली मैनर के लिए आप स्प्रे जो है वो माइन गार्ड भी है। इसके अलावा जो है बाइफेंथ्रीन है वो भी अच्छा कंट्रोल करता है। इसके अलावा इस पर सुस्त तेला आता है जो कि वायरस का बायस भी बनता है। तो सुस्त तेले के लिए आपने जो स्प्रे करना है वो आपने अमीडा जो पाउडर वाला है ना, वो अगर आप तवातर से करते रहें तो ये तेला जो है सुस्त वो आता ही नहीं है। इसी तरीके के साथ आप जो है असीटामेप्रिड भी जो है वो अच्छी कंपनी का, जाफर ब्रादर का या किसी और अच्छी कंपनी का जो है, बाहर का किसी का भी आप अमीडा क्लोप्रिड पाउडर वाला आपने कर देना है, तो ये आपका नहीं आएगा। आगे चल के सफेद मक्खी का भी खतरा होता है, तो सफेद मक्खी के लिए आपने इसके ऊपर जो है वो असीटामेप्रिड भी कर देना है। इसके अलावा जो है मतोई बहुत अच्छा स्प्रे है, आप उसके ऊपर मतोई भी कर सकते हैं। और जहां तक इसकी खाद का ताल्लुक है तो आपने इसके ऊपर खाद जो है नाइट्रोफास डालते रहना है। हर पानी के साथ एक बोरी नाइट्रोफास आप डाल दें। इसके अलावा जो है आप लिक्विड पोटाश भी इसके अंदर 3 लीटर डाल सकते हैं। फिर आप जो है अच्छी कंपनी की जो है वो SOP पोटाश जो है वो आप डाल दें, क्योंकि स्वाद अगर की बहुत अच्छी है तो उसको आप जो है आधी आधी बोरी जो है जब एक हो जाए ना तकरीबन इतना बड़ा टमाटर, यानी आप ये कहें कि 30 ग्राम 20 ग्राम का हो जाए, फिर आप डालना उसे शुरू कर दें। तो इस तरह ये आपका टमाटर जो है वो तकरीबन जो है वो तैयार हो जाएगा और ये पटड़े के ऊपर तैयार हो जाएगा। फिर आपने वो जरा सरिये वगैरह सारा कुछ उठा के अपने घर ले जाना है और ये तैयार हो जाएगा। और ये टमाटर आपका इंशाल्लाह जो आपने टमाटर 15 दिसंबर को लगाया है, अगर मौसम साथ देगा तो ये आपका टमाटर आ जाएगा। अल्लाह मियां आपका भला करे। ये तकरीबन जो है अप्रैल के अंदर जो है आपका टमाटर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह अगर अल्लाह ताला ने रेट अच्छा दे दिया तो ये टमाटर बहुत अच्छे पैसे जो है वो दे जाता है। तो ये मेरे किसान दोस्तों, मैंने आपको जो बातें थी वो शुरू से लेकर आखिर तक बताने की कोशिश की। अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ भी सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये तमाम बातें पसंद आई हों और आप इससे एग्री भी करते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि आपको घर बैठे जो है ये तमाम मालूमात जो है वो मिलती रहें। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।